नमस्कार किसान भाइयों, मैं पुरुषोत्तम कुमार एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि लहसुन की फसल के अंदर होने वाले पीलापन और जड़ गलन से हमारी लहसुन की फसल को हम कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, यदि हम लहसुन की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो समय समय पर उसकी देखभाल करनी बहुत जरूरी होती है। तो किसान भाइयों, आपको अपनी फसल में इस समय पर क्या करना है, यह पूरी जानकारी लेने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी लहसुन की फसल लगभग 30 से 40 दिन की हो जाए तो यह अवस्था लहसुन की फसल की बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस समय पौधों की अच्छी तरह से जड़ों का विकास होने लगता है, जिन्हें अच्छी ग्रोथ के लिए खाद की एक अच्छी डोज हमें पानी के साथ देनी होती है। और इस समय फसल में ज़्यादा नमी या मौसम के कारण भी फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस समय हमें अपनी फसल में क्या देना है। तो किसान भाइयों, इस समय लहसुन की फसल के लिए वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके लिए नाइट्रोजन फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है, जो पौधों की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। तो नाइट्रोजन को आप दो खादों में से किसी एक का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन की पूर्ति पौधों को कर सकते हैं। एक तो हम यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं और दूसरा हम अमोनियम सल्फेट से अपनी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन लहसुन की फसल के लिए इस समय जो बेस्ट रहेगा वो है अमोनियम सल्फेट, क्योंकि किसान भाइयों, अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों पोषक तत्व होते हैं। तो आप जब अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल अपनी फसल में करते हैं तो आपको सल्फर अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती है। बात की जाए इसकी डोज की, तो इसकी एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी लहसुन की फसल में लगानी है। इसके अलावा दो न्यूट्रिएंट्स और रहते हैं जो पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाते हैं, क्योंकि पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है तो पौधा अच्छे से भोजन प्राप्त करेगा और अच्छी तरह से ग्रोथ करके चलेगा। तो इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आपको लेना है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट और 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट। इनके साथ साथ आपको 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड को भी लेना है। इन सभी के साथ साथ किसान भाइयों, आपको किसी अच्छी कंपनी का माइक्रोराजा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मिलाना है। इन सभी खादों को लेकर आपको अच्छे से अमोनियम सल्फेट के साथ मिक्स करके अपनी लहसुन की फसल में पहली या दूसरी सिंचाई के समय लगाना है। अगर आप इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति अपनी फसल में इस अवस्था पर करते हैं तो आपकी फसल एक नंबर की होकर चलेगी और लहसुन की फसल से बहुत ही शानदार उत्पादन निकल कर आएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों, इस स्टेज पर कई बार ज़्यादा नमी होने के कारण लहसुन की फसल में फंगस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो फंगस को कंट्रोल करने के लिए या हमारी फसल में फंगस का अटैक आए ही ना, इसके लिए किसान भाइयों, यदि आप खाद के साथ मिलाकर देना चाहते हैं तो थाइपोनेट मिथाइल 70% WP की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं, जिससे कि लहसुन की फसल में फंगस की समस्या ना रहे और फसल अच्छे से बढ़वार करके चले। तो किसान भाइयों, अगर आप लहसुन की फसल में ये सभी न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो आपकी फसल का शानदार उत्पादन होगा। ना फसल के अंदर पीलापन आएगा, ना ग्रोथ रुकेगी और ना ही पौधों की जड़ रुकने की कोई समस्या आएगी और आप अपनी फसल से एक ज़बरदस्त उत्पादन निकाल पाएंगे। किसान भाइयों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें।